फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन करंट ट्रेंड्स विद गौरव। देखिए आज की न्यूज़ अपडेट्स जान लेते हैं। एमपी कैबिनेट एक्सपेंशन, शिवराज कैबिनेट में 28 मंत्री शामिल, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दिलाई शपथ। ये देखिए मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल में आज 28 नए मंत्री शामिल हुए। भोपाल के राजभवन में प्रभारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इसमें 20 लोग कैबिनेट और 8 मंत्री पद की शपथ ली। ये हैं कैबिनेट और राज्य मंत्रियों के नाम। ये कैबिनेट मंत्री जो हैं वह गोपाल भार्गव, विजय शाह, जगदीश देवड़ा, बिसाहू लाल सिंह, यशोधरा राजे सिंधिया, भूपेंद्र सिंह, हैदल सिंह कंचाना, ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह, विश्वास सारंग, इमारती देवी, प्रभु राम चौधरी, महेंद्र सिंह सिसोदिया, संजू भैया, प्रघुमन सिंह तोमर, प्रेम सिंह पटेल, ओम प्रकाश लिचना, उषा ठाकुर, अरविंद भदौरिया, डॉक्टर मोहन यादव, हरदीप सिंह डंग, राजवर्धन सिंह, प्रेम सिंह दंतीगांव। वहीं राज्य मंत्री हैं भरत सिंह कुशवाहा, इंद्र सिंह परमार, रामलेखावन पटेल, रामकिशोर कावरे और ब्रजेंद्र सिंह यादव, गिरिराज कितौड़िया, सुरेश धाकड़ और ओपीएस भदौरिया। अगली खबर, यूएस कोरोना वायरस। अमेरिका में कोरोना वायरस ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, एक दिन में 52,000 नए मामले। ये देखिए अमेरिका में कोरोना वायरस ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। संयुक्त राज्य में बीते 24 घंटों में कोरोना के 52,000 नए मामले दर्ज किए गए हैं। यह एक दिन में मिलने वाले संक्रमित मरीजों की सबसे अधिक संख्या है। अमेरिका में कोरोना से संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़कर 26 लाख के पार पहुंच गया है। अगली खबर, इंडिया चाइना टेंशन, भारत का चीन को एक और बड़ा झटका। टिकटॉक सहित 59 ऐप्स बैन होने से 6 अरब डॉलर का होगा नुकसान। देखिए भारत ने टिकटॉक सहित 59 ऐप्स को बैन कर चीन को बड़ा झटका दे दिया है। यह चीन को भारी पड़ रहा है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार की ओर से टिकटॉक सहित 59 चीनी ऐप्स को बैन किए जाने से चीन को कम से कम 6 अरब डॉलर का भारी नुकसान हो सकता है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने भारत और चीनी सैनिकों के बीच लद्दाख सीमा के पास हुई घातक झड़प के बाद भारत सरकार ने टिकटॉक सहित 59 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। अगली खबर, एमपी कैबिनेट एक्सपेंशन, सिंधिया का बड़ा बयान, कहा अन्याय के खिलाफ छेड़ा गया संघर्षीय धर्म। राज्यसभा संसद बनने के बाद अजय ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार भोपाल दौरे पर हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज भोपाल दौरे से पहले बताया कि भोपाल पहुंचने के बाद वह सबसे पहले राजभवन जाएंगे और मंत्रियों के साथ शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। मंत्रिमंडल विस्तार से ठीक पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर लिखा है कि अन्याय के खिलाफ छेड़ा गया संघर्ष ही धर्म है। 2 दिवसीय दौरे पर भोपाल पहुंच रहा हूं। प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम में उपस्थित होने के बाद कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। देखिए अगली खबर, डिजिटल इंडिया मिशन के 5 साल पूरे हुए हैं और भारत की डिजिटल यात्रा कैसी रही है वो जान लेंगे। डिजिटल इंडिया मिशन के 5 साल पूरे हो गए हैं। इस मुहिम को 1 जुलाई 2015 में लॉन्च किया गया था। यह पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसके तहत हर पंचायत तक इंटरनेट की पहुंच के साथ ही कारोबार को डिजिटली बनाने पर जोर दिया गया है। डिजिटल भारत की इस यात्रा में गूगल भारत सरकार का साझेदार बना। भारत सरकार की तरफ से पॉलिसी लेवल पर जैम, जनधन, आधार, मोबाइल पर फोकस किया गया। वहीं गूगल ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ने के साथ लोगों को इंटरनेट साक्षर बनाने पर जोर दिया। देखिए मोदी सरकार के एक फैसले से चीन को लगा बड़ा झटका, अकेले टिकटॉक को होगा अरबों डॉलर का नुकसान। भारतीय सीमा में घुसने के चीनी सेना के नापाक मंसूबे चीन पर ही बहुत भारी पड़ते दिख रहे हैं। पहले तो गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने भारतीय जवानों के हाथों मात खाई और अब चीनी ऐप्स को बैन करने के भारत सरकार के फैसले से चीनी कंपनियों का भारी नुकसान होना तय है। भारत सरकार ने हाल ही में चीन के 59 ऐप्स को बैन किया है। इस फैसले के बाद अब चीनी कंपनियों को अरबों का नुकसान होना तय है। सिर्फ टिकटॉक के बैन होने से ही चीनी कंपनी को 6 बिलियन डॉलर यानी कि 45,000 करोड़ का नुकसान होने वाला है। यह बात स्वयं चीनी सरकार के मुखपात्र ग्लोबल टाइम्स द्वारा कही गई है। अगली खबर, बिहार असेंबली इलेक्शन 2020, बिहार की सियासत पर कोरोना का साया, संकट में फंसे राजनेता।
ये समय बिहार के नेताओं के लिए बेहद भारी चल रहा है। विधानसभा चुनाव सिर पर है। माहौल बनाने के लिए जनता से मुलाकात जरूरी है, लेकिन कोरोना वायरस का डर दूरी बनाने के लिए मजबूर है। हालात यह है कि कई नेता बिना सघन जनसंपर्क के ही कोरोना की चपेट में आ गए हैं। राहत की बात इतनी भर है कि उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। किसी एक नेता के संक्रमित होने की खबर सुनकर दूसरे लोग अतिरिक्त सावधानी बरत रहे हैं। आइए जान लेते हैं वेदर अपडेट्स। देश के इन राज्यों में आज तेज बारिश की संभावना, जाने आपके राज्य का क्या होगा हाल। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ घंटों में हरियाणा के करनाल, यूपी के गाजियाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, खतौली, हस्तिनापुर और चांदपुर में गरज के साथ बारिश हो सकती है। इस बीच दिल्ली एनसीआर में उमस की सिलसिला जारी है। लोग भारी गर्मी और उमस से बेहाल हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3-4 दिनों तक बारिश की संभावना नहीं है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत में अगले 5 दिनों तक व्यापक बारिश होने की संभावना है। आज की खबरों में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए कंटेंट्स विद गौरव। पसंद है अपना लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू, बाय।